नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सूरज पांडे ने जनपद प्रतापगढ़ से जानकारी देते हुए बताया, जानलेवा हमले में फंसे फौजी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। साहब, मैं निर्दोष हूं, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा। पूरा मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के खनवारी ग्राम सभा का है। पीड़ित विजयनाथ तिवारी ने कहा कि मेरी लाइसेंस बंदूक को चेक कराया जाए, जिससे साबित हो सके कि फायर हुआ है या नहीं, या तो प्रधान द्वारा साजिश की जा रही है मेरा लाइसेंस निरस्त करवाने के लिए। मेरा नाम विजयनाथ तिवारी, खनवारी डंडिया थाना संग्रामगढ़ का निवासी हूँ। हमारे ही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सुशील कुमार शुक्ला आए दिन हमारे डंडिया पुरवा पर हरिजनों बस्ती और पिछड़ी जातियों की बस्तियों में बैठते हैं और वहाँ पर पार्टी वगैरह सब कुछ करते हैं, और उनसे जो सम्मिलित व्यक्ति होते हैं हरिजन, उनकी महिलाओं से और उनसे उत्पीड़न करते हैं। थाने पर उल्टा सीधा तमाम प्रकार के केस दायर करवाते हैं। तफ्तीश होने पर पुलिस ये महसूस करती है कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष होने के बावजूद भी मुझ पर ही दबाव बराबर बनाया जाता है। और बीते ही दिन 2 तारीख को हम रामानंदपुरवा के पास राजनारायण तिवारी के जस्ट सामने वहाँ पर इन्होंने एक साजिश रची है, जिसमें फायरिंग किया गया और उनकी गाड़ी पर, और जिसमें मुझे ही फंसाया गया। और लगभग 11:30 बजे रात को पुलिस पहुंची, और पुलिस पहुंचने के बाद मुझे सोता हुआ पाया, जगाया गया। मैं उठा और उसके उठने के बाद पुलिस ने कहा अपनी गन लाओ। हमने कहा श्रीमान, रात के 11:30 बजे इतनी रात को हम गन की कैसी ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने कहा कि प्रधान के भाई गुड्डू को गोली मारी गई है। फिर हमने उस गन को नहीं दिया, लेकिन फिर भी अशोक महोदय बार बार उस गन को निकाल करके बाहर निकलने की कोशिश हमको कराते रहे, लेकिन फिर भी मैं चैनल के अंदर ही रहा, और चैनल के अंदर से उनको हमने अपनी गन दिखाई, और गन दिखा करके और उसके बाद फिर चले गए। 2-3 दिन के बाद पुलिस आई और मैं घर पर नहीं था। महिलाओं से कहा कि देखो, उस दिन रात को आया और फायरिंग में तुम्हारा नाम था, लेकिन तुम बच गए, और नहीं तो मैं नहीं आता तो तुम्हारे नाम पर नामित रिपोर्ट FIR दर्ज कराया गया था, आपको फंस जाते। उसके बाद 5-6 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। तो श्रीमान, मैं ये चाहता हूँ कि माननीय हमारे यशोदय ईमानदार, वफादार, शरीफ पुलिस अधिकारी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच करा करके मुझे इनके कुचक्र से मुक्त करें। और ये कुचक्र ग्राम प्रधान का लगभग 5 साल से गांव में चल रहा है। 30 घर का ही पुरवा डंडिया का है, लेकिन 30 घर के पुरवा डंडिया को इन्होंने एकदम मांस मदिरा और उस सब चीज़ों से सराबोर कर रखा है। और उस गांव में मैं केवल एक घर ब्राह्मण हूँ और मुझे बराबर पीड़ित किया जा रहा है, और मैं न्याय चाहता हूँ। एसपी हमारी मदद करें, क्योंकि हमने ये देखा है, और 2.5-3 साल से मैं कुल मिला के प्रधान के द्वारा उत्पीड़ित हो रहा हूँ। जब मैं प्रतापगढ़ गया हूँ एसपी महोदय के पास, हमको कुछ न कुछ राहत यहाँ पर मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से राहत नहीं मिल पा रही है। आए दिन मुझे किसी न किसी स्थिति में गांव के हरिजनों के द्वारा और उसके द्वारा उत्पीड़न ही पहुँचाया जाता है। इस घटना के पूर्व भी 2 दिन इसी नहर कोठी पर ग्राम प्रधान और थाना संग्रामगढ़ की गाड़ी 31 तारीख और 1 तारीख को खड़ी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जबकि नहर की कोठी ग्राम प्रधान का प्रथम अड्डा है, वहाँ पर मांस मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों को एकत्रित करके गांव में उत्पीड़न पहुँचाने का ही कोई न कोई योजना बनाई जाती रहती है। ऐसी स्थिति में हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय एसपी महोदय बहुत ही हमारे
स्थिति का जायजा लेते हुए हमें न्याय दिलाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है अगर न्याय नहीं दिलाते हैं तो मैं एक सेना का जवान हूँ, सिपाही हूँ, मैंने ईमानदारी, वफादारी, शराफत के अलावा आज दिन तक कुछ भी ऐसा कार्य न तो सेना में किया है न तो समाज में किया है। और हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि हमें माननीय एसपी महोदय के द्वारा न्याय मिलेगा। इसके अलावा थाना संग्रामगढ़ से तो न्याय मिलना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। विजयनाथ तिवारी, ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, तहसील कुंडा।